So basically this video is regarding with the some important update of UPSC 2024 नोटिफिकेशन। आपको पता होगा कि नोटिफिकेशन आ गया है और जहां तक मुझे उम्मीद है आपने भली बातें रूप से नोटिफिकेशन को पढ़ भी लिया होगा। इस वीडियो के अंदर जो इस साल यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में कुछ एक चेंजेस किए हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी बता रहा हूं। ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, माइनर मिस्टेक से बचिएगा। यूजुअली हम डॉक्यूमेंटेशन या फिर फॉर्म को सबमिट करते वक्त माइनर मिस्टेक करते हैं जिसका खामियाजा हमें इंटरव्यू के टाइम पे या फिर सिलेक्शन के टाइम पे भुगतना पड़ता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने लास्ट ईयर देखा था, दिव्या तंवर मैम सिलेक्शन होने के बाद में भी उनको सर्विस अलॉट नहीं हुई थी क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में कुछ एक मिस्टेक हुई थी। वो मैं आपको किसी और वीडियो में कवर करके बताऊंगा कि उनकी क्या मिस्टेक थी। सो इस वीडियो के अंदर जो इस साल जो अपडेट हुई है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पोखराज एंड चलते वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो इस बार चेंजेस यूपीएससी ने मेनली बताया है वो क्या है, फोटोग्राफ को लेकर। देखिए, जब भी आप फॉर्म सबमिट करेंगे, ओटीआर को सबमिट करेंगे या फिर फॉर्म को सबमिट करते वक्त आपसे फोटोग्राफ मांगा जाता है, आपकी खुद की फोटो मांगी जाती है, पासपोर्ट साइज। हम यूजली करते क्या है कि अपनी फोटो जो पुरानी कोई भी हमारे पास में पासपोर्ट साइज फोटो होती है उसी को स्कैन करके हम अपलोड कर देते हैं। यूपीएससी ने क्लियरली बोला है कि आपकी फोटो 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर आज आप फॉर्म को सबमिट करते हैं, आज 15 फरवरी है, तो आज से 10 दिन पहले की निकाल सकते हैं, तो आप 5 फरवरी तक। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप न्यू फोटो को खींचेंगे, उसको अपलोड करेंगे। यूपीएससी का कहने का सीधा जो अर्थ निकल रहा है वो ये निकल रहा है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, जब भी आप फोटो को अपलोड करेंगे तो उसके नीचे फोटो को खींचने की डेट आप मेंशन कर देंगे। तो इसके लिए एक कन्फ्यूजन होगा कहाँ से इसको करना है, कैसे एडिटिंग करना है। देखिए, वैसे आप ई-मित्र वाले के पास में जाके फॉर्म को सबमिट करवाएंगे तो उसको भी ये चेंजेस आप बता देना, क्योंकि यूजुअली ई-मित्र वाले होते हैं वो इतना नहीं है कि वो पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, उनको इसका ध्यान रहता नहीं है। अगर आप दिल्ली में हैं तो वहाँ के तो ई-मित्र वाले पता है कि यूपीएससी का फॉर्म है तो वो जानते हैं, लेकिन अगर आपके लोकल जगह पे है तो उनको शायद इसका पता नहीं होगा। तो आप क्लियरली उनको बताना कि ये चेंजेस है, थोड़ा इसका ध्यान रखें वो, ठीक है। और अगर आप खुद फॉर्म को सबमिट करने वाले हैं, वैसे मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा कि खुद कैसे फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, मोबाइल से कैसे सबमिट करना है, ओटीआर को कैसे करना है, यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस के फॉर्म को, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स के फॉर्म को कैसे सबमिट करना है, वो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ अपडेट को देख रहे थे। पहली बात मैंने की कि 10 दिन पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, 10 दिन से ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जो भी फोटो होगा उसके नीचे डेट मेंशन होनी चाहिए कि किस तारीख को ये फोटो आपने ली है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि कैसे उसको एडिट करना है तो आपके पास में लैपटॉप है तो आप नॉर्मली जो पेंटिंग का एप्लीकेशन होता है उसके अंदर जाके भी नॉर्मली उस एडिटिंग को आप कर सकते हैं। ये दो चेंजेज है। तीसरा चेंज जो है वो है कि जो भी आपकी फोटो होगी उसमें 75% पोर्शन आपके चेहरे का होना चाहिए। देखिए, यूजली जब हम पासपोर्ट साइज फोटो लेते हैं, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आप ढंग से देखिएगा कि यूजली हम जब पासपोर्ट साइज फोटो लेते हैं तो यूजली हमारे हाफ चेस्ट तक का फोटो होता है, ठीक है। मतलब हमारे कंधे तक, जहाँ तक हमारे शर्ट का कंधा आता है वहाँ तक हमारी पूरी फोटो होती है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि करीब 50% पोर्शन हमारे चेहरे का है, बाकी 50% भाई बॉडी है। यूपीएससी का कहने का मतलब ये है कि आप 70% भाग अपने चेहरे का रखेंगे, यानी कि आप करीब करीब कंधे तक का फोटो ले लीजिएगा, कंधे तक यहाँ तक का पोर्शन, ताकि आपका चेहरा खुलकर सामने आएगा। तो उस चीज़ को उन्होंने मेंशन किया है। और फोर्थ चेंज जो फोटोग्राफ को अपलोड करते वक्त इस बात को भी उन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं उस समय अगर आप दाढ़ी रख रहे हैं, ठीक है, यूजुअली आज के टाइम में यूथ सेविंग को रख रहे हैं, बियर्ड को रख रहे हैं, तो अगर आप इसको रख रहे हैं तो एग्जामिनेशन के टाइम पे भी आप इसको बरकरार रखेंगे। प्रीलिम्स को देता टाइम जाएंगे तभी इसको रहना चाहिए, मेंस के टाइम पे भी रहनी चाहिए और इंटरव्यू के टाइम पे भी रहनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगता है कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको दाढ़ी नहीं रखनी है तो अभी आप फोटो जो देंगे वो बिना दाढ़ी के साथ में ही देंगे। मूछें रख रहे हैं तो मूछों के लिए भी सेम ये का ये कॉन्सेप्ट है। बाकी अगर आप स्पेक्स पहनते हैं, अगर आप स्पेक्टिकल्स पहनते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने फोटोग्राफ में उसको पहना है तो आपको तीनों एग्जामिनेशन के टाइम पे पहनना होगा। इस बार ये चेंजेस सबसे डिफरेंट था, इसके कारण आपको अलग से मैं वीडियो बना के ये जानकारी बता रहा हूँ। बाकी एक मेरे पास में एक क्वेश्चन पर्सनली पूछा भी गया था किसी गर्ल्स के द्वारा, मेरी जो फोटो उसके अंदर मैंने मेकअप कर रखा है तो उसका क्या कोई इश्यू होगा या नहीं होगा। देखिए, इसका कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं होगा, पहचान में आने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका मेकअप इतना ज़्यादा हो कि दिखने में कुछ और हो और सामने कुछ और हो, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यूजुअली अपन कोशिश भी करते हैं कि अगर हमारा डार्क स्किन टोन है तो हम उसको पूरा गोरा कर देते हैं। कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आपके कोई कहीं शादी.com पे आपको फोटो अपलोड नहीं करनी है। रियलिटी को बरकरार रखिएगा, उसी में आपका फायदा होगा। तो ये सारी जानकारी थी जो कि एक अपडेट को लेकर थी, जो मैंने आपको बता दी। दूसरा वीडियो मैं आपको बना के दूंगा जो कि कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जो कि खासकर एक तो ईडब्ल्यूएस का है और दूसरा है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का। तो उसको लेकर तुरंत इसके बाद में एक वीडियो आ जाएगी और एक वीडियो मैं आपको ओटीआर को लेकर बना के दे दूंगा और ओटीआर के बाद में हम प्रीलिम्स के फॉर्म को मैं बना के दे दूंगा। देखिए, आप थोड़ी सी जल्दबाजी मत कीजिए। फॉर्म कल खुला है तो ऐसा नहीं कि आज का आज फॉर्म सबमिट करना है आपको नोबेल अवार्ड मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 दिन ढंग से वेट कीजिए, नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़ लीजिए और इतना जल्दी सेंटर भी फुल होने वाला नहीं है। वैसे दिल्ली सेंटर फुल हो जाता तो आप कल या आज की तारीख में फिल कर लीजिएगा, वैसे बाकी सेंटर इतने जल्दी फिल होंगे नहीं।
तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेट को कैसे बनाना है, क्या करना है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, तो इन सारी बातों को भी आप एक बार ढंग से देख लीजिएगा। बाकी बात जो भी उससे परमानेंट हैंडीकैप कैटेगरी से आ रहे हैं, तो वो भी आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि नोटिफिकेशन में बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए, एक बार आप उनको पढ़ लीजिएगा, उनको एक बार समझ लीजिएगा। पूरा नोटिफिकेशन करीब 150 पेज का है। 150 पेज पढ़े ना पढ़े, पर शुरुआत के करीब 20 से 25 पेज है जो हमारे अपेंडिक्स फर्स्ट है, जो कि फॉर्म को सबमिट करने के रिगार्डिंग है, उसको आप एक बार समझ लीजिएगा। बाकी एक जानकारी, अगर आपने अभी फॉर्म डाल दिया है और आपने मिस्टेक कर ली है, घबराइएगा मत। लास्ट डेट है 6 मार्च। 6 मार्च के बाद में 7 दिन का विंडो खुलेगा जिसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने फॉर्म को, तो घबराने की जरूरत नहीं है, 7 दिन का विंडो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप यूपीएससी ने एक नंबर प्रोवाइड किए हैं, आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी मामले में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो नीचे आपको इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक मिल जाएगी, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएंगे। कॉल मत करना, अगर आपको कोई डाउट है तो आप जेन्युइनली सवाल वहाँ पे आके पूछ सकते हैं। इसके सिवा अगर आप अभी प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको एमसीक्यू की नीड है, तो मैंने अभी 10,000 एमसीक्यू टेलीग्राम में डाल दिए हैं। कोशिश कीजिए रोजाना के 50 से 80 क्वेश्चंस रोजाना लगा के सोइए, आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो टेलीग्राम पे वो मैंने आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, तो इसको एक बार आप यूज़ कीजिए, तैयारी को अच्छा बनाइए। वीडियो के माध्यम से मैंने जहाँ तक जो भी मुझे लग रहा था कि जो आपके डाउट आ सकते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश किए। आपके जो भी डाउट है एक बार कमेंट करके बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी कवर कर लूँगा। सो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कारम, जय हिंद।